नमस्कार दोस्तों। चलो ट्यूशन करें के इस नए वीडियो में मैं विजय कुमार दुबे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को, जो कि एक कंस्ट्रक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में है कि लेट ए बी सी बी ए राइट ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेसिकली ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है जिसके साइड्स दिए हुए हैं और एंगल भी दिया हुआ है कि 90 डिग्री कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब इसके अंदर पहले तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो राइट ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके फिर जो एक नया ट्रायंगल मिलेगा उसके तीनों पॉइंट से गुजरता हुआ एक सर्कल बनाना है और उस सर्कल का एक टेंजेंट बनाना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसे करते रहते हैं तो आपको ये समझ में भी आता रहेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने राइट ट्रायंगल की। तो राइट ट्रायंगल का जो 8 सेंटीमीटर को हम बेस ले लेते हैं। बेस ले लिया 8 सेंटीमीटर का। ये बेस हो गया 8 सेंटीमीटर का। इसका नाम हम रख देते हैं BC। इसके बाद एंगल B जो है यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पे एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो 90 डिग्री ड्रॉ करने का तरीका आपको पता ही होगा, फिर भी एक बार देख लीजिए। सबसे पहले इस तरह से एक आर्क बनेगा, उसके बाद यहाँ पे रख के एक पॉइंट एक आर्क काटा जाएगा, यहाँ पे रख के एक और आर्क काटा जाएगा। अब इसी आर्क पे रख के एक इधर काटेंगे और एक इधर काटेंगे, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमें एक 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एक एंगल। अब उसके बाद जो ट्रायंगल की दूसरी साइड है BC को तो हमने 8 सेंटीमीटर ले लिया है। उसके बाद जो हमारे ट्रायंगल का दूसरा साइड है वो है AB 6 सेंटीमीटर। तो B से लेके A तक एक पॉइंट होगा जो 6 सेंटीमीटर का होगा। तो पहले हम कंपास पे 6 सेंटीमीटर ले लेंगे। ये रखा हमने मेजरिंग स्केल। यहाँ पे हमने इस तरह से, आप 1 से अगर लेते हैं तो आप 7 सेंटीमीटर तक ले लीजिए। ये हमने 7 ले लिया। तो ये बेसिकली 6 सेंटीमीटर है, उसे हम इस तरह से यहाँ पे रख के ऐसे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे और इन दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे। तो हमारा जो ट्रायंगल क्वेश्चन में गिवन था वो ट्रायंगल अब रेडी हो गया है। ओके, अब ये ट्रायंगल रेडी होने के बाद इसको हम सेम कलर से कर देते हैं। जब ये ट्रायंगल एक बार रेडी हो गया, अब इन्होंने कहा है कि BD इज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC। तो BD जो लाइन है, B से लेकर के एक लाइन खींचनी पड़ेगी जो कि AC के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो AC हमारा ये लाइन है, तो इसके ऊपर यहाँ B से जाता हुआ एक लाइन होगा जो कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो हम क्या करेंगे, तो किसी भी पॉइंट से अगर किसी लाइन पे परपेंडिकुलर खींचना हो तो उसका तरीका क्या है वो जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम कंपास की सुई को उस पॉइंट पे रखेंगे जिस पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर खींचना है। फिर हम उस लाइन तक जाएंगे जिस लाइन पे हमें परपेंडिकुलर बनाना है। अब उसके बाद कंपास को अब इस तरह से ओपन कीजिए कि वो इस लाइन को 2 पॉइंट पे काटे। तो इस तरह से ये 2 पॉइंट पे कट गया है। फिर उन 2 पॉइंट पे आप कंपास की सुई को रखिए और उसके बाद इसे छोटा कर सकते हैं हम। छोटा करके फिर हम इधर आर्क बनाएंगे। एक आर्क इधर बनेगा और फिर दूसरा इस पॉइंट पे रख के वापस से एक आर्क बनाएंगे। अब ये वाली जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम B तक ले आएंगे। ये एक ऐसी लाइन है जो कि इस पे परपेंडिकुलर है। किस पे? B से जा रहा है और AC पे परपेंडिकुलर है। ये हो गया। उसके बाद इस पॉइंट से हम ऐसे डॉटेड लाइन खींच देंगे क्योंकि वो हमारे कंस्ट्रक्शन का हिस्सा नहीं है, मतलब फिगर का हिस्सा नहीं है।
तो हमने परपेंडिकुलर लाइन बना दिया यहाँ पे। इस परपेंडिकुलर लाइन का जो नाम है वो है डी, क्योंकि हमें कहा गया था कि बी डी परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर, तो बी डी वो लाइन है जो कि ए सी पे परपेंडिकुलर बन गया। अब अगला रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन में, इन्होंने कहा है कि द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन, यानी एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो कि पॉइंट बी सी और डी तीनों से होके गुजरे। तो अगर हमें एक ऐसा सर्कल चाहिए जो तीनों पॉइंट से होके एक ट्राइंगल को अपने अंदर सरकमस्क्राइब कर ले, तो उसके लिए हमें उसका सरकम सेंटर ढूंढना होता है। तो किसी भी ट्राइंगल का सरकम सेंटर कहाँ पे होता है, जहां पे कि उस ट्राइंगल के कोई भी दो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक दूसरे को मीट करते हैं। मतलब ये कि अगर एक ये साइड बी डी है, इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, एक साइड डी सी है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं उस पॉइंट से इस पॉइंट तक का रेडियस लेकर के हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो कि तीनों पॉइंट से होके गुजरेगा। तो उसके लिए पहले हमें इसका सरकम सेंटर ढूंढना होगा। सरकम सेंटर ढूंढने के लिए हमें किसी भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होगा। तो ध्यान रहे कि अब हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल बी डी सी के बारे में। तो पहले हम डी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए लाइन का मोर देन हाफ लीजिए, इधर इधर काटिए, फिर उतने ही मेजरमेंट से दूसरी तरफ जाएंगे, डी पे कंपास को रखेंगे, इधर और इधर कट होगा, दोनों मीट नहीं करते तो वापस से प्रीवियस पोजीशन पे आके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ड्रॉ कर दीजिए। फिर इन दो पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे और इन्हें आपस में जोड़ देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं अलग अलग कलर से करने की, बिकॉज इसमें इतने सारे आर्क्स बनते हैं कि बाद में वो कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कौन सा आर्क कौन सा है। इसीलिए हम कलर कोड का इस्तेमाल करके ज़रा इसे आसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। अब बी डी जो है दूसरी साइड है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमको बनाना है। तो पहले हमने कंपास की सुई डी पे रखी, लाइन का मोर देन हाफ लिया, लेके इधर आर्क बनाइए, फिर इधर आर्क बनाइए, फिर इस पे रखेंगे और इस आर्क को यहाँ कट करेंगे, इस आर्क को यहाँ कट करेंगे। अभी टच नहीं कर रहा तो यहाँ वापस आके और वापस से इन दोनों को आपस में, हाँ इधर टच कर गया, इधर टच कर गया। तो हमारे जो दो पॉइंट्स है कौन कौन से हैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। अब इन दोनों को आपस में हम स्केल से मिला देंगे। तो दोनों ही साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आके इस पॉइंट पे मिले। इस पॉइंट का नाम अगर मैं एम रख देता हूं, तो एम को सेंटर बना करके एम से लेकर के या बी तक का रेडियस ले लो, डी तक का ले लीजिए या सी का ले लो, तीनों ही हालत में रेडियस एक बराबर है। तो वहां से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो हम मतलब कंपास की सुई को रखेंगे उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे ये दो रेड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये रेड लाइन क्या है, हमारे ट्राइंगल के दोनों कोई दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो लिया और यहां से यहां तक का रेडियस पकड़ लिया हमने। ये लेने के बाद अब हम सर्कल देखिए, इसे तीनों पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, बी डी और सी। तो अब जब सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये तीनों पॉइंट से गुजरता हुआ जाएगा। तो ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। और एक बार जब ये सर्कल ड्रॉ हो गया तो उसके बाद उन्होंने कहा अब इस सर्कल के ऊपर भी इस सर्कल का दो टेंजेंट बनाना है। तो किसी भी सर्कल का टेंजेंट बनाने का तरीका क्या है वो हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर मान के चलिए आपके पास एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है और कहा गया है कि सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कीजिए।
तो आप क्या करेंगे, पहले सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी तक एक लाइन खींचेंगे, फिर इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद ये बीच वाले पॉइंट को सेंटर लेके और यहाँ से यहाँ तक रेडियस लेके एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। फिर ये जो नया वाला सर्कल हमने ड्रॉ किया वो हमारे ओरिजिनल सर्कल को जिन 2 पॉइंट्स पे काटता है उन 2 पॉइंट्स तक यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ लाइन खींच देंगे तो टेंजेंट बन जाता है। सेम चीज हम यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे भी हमारा पॉइंट ए है, ए से हमें मतलब इस सर्कल पे टेंजेंट खींचना है। देखिए एक लाइन तो ऑलरेडी टेंजेंट के तौर पे बना हुआ है, हमें एक और लाइन खींचने से हमारा हो जाएगा। हमें कैसे पता कि ये टेंजेंट है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और हमको पता है कि जो टेंजेंट होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस के साथ 90 डिग्री का ही एंगल बनाता है। तो इससे ये तो पता चल गया कि ए भी जो है वो एक टेंजेंट है, हमें एक और टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो भले एक ही टेंजेंट ड्रॉ करना है मगर ये वाले मेथड को यूज करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटर ये ए को सेंटर से जोड़ देंगे। तो ये हमारा ए है और ये सेंटर है, इसको हम आपस में जोड़ देंगे। जुड़ गया। अब ये जो लाइन है, जो ब्लैक वाली लाइन हमने खींची, अब हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए क्या, वही लाइन का मोर देन हाफ लेना है। सेंटर पे स्केल कंपास को रखिए, मोर देन हाफ लीजिए और एक बार इधर कट, एक बार इधर कट, फिर वापस दूसरी साइड पे आएंगे, एक बार इधर कट और एक बार इधर कट। अभी वो इंटरसेक्ट हुआ नहीं है, करना पड़ेगा वापस से। यहाँ रखेंगे इस तरह से, ये एक पॉइंट हो गया और ये 2 पॉइंट हो गया। ये रहा हमारा 1 पॉइंट और ये रहा हमारा 2 पॉइंट। अब इन 2 पॉइंट को हम वापस उस स्केल से मिला देंगे। तो ये लाइन भी हम डॉटेड ही बनाएंगे बिकॉज ये भी हमारे फिगर का पार्ट नहीं है, फिगर में हमें हेल्प कर रहा है बस। हो गया। अब इसने आकर के, इस रेड वाली लाइन ने इस पॉइंट पे काटा है हमारे लाइन ए एम को, यानी कि ये पॉइंट है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यानी ये जो रेड वाली लाइन है ये ए एम को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करती है, प्लस ये रेड वाली लाइन इसमें परपेंडिकुलर भी है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के पीछे हमारा मकसद क्या होता है, उससे हमें हमारे नेक्स्ट वाले सर्कल का सेंटर मिलता है, जो कि ये सेकंड वाला सर्कल होता है ना, जिस सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम टेंजेंट खींचते हैं, उसके लिए ये जरूरी है। फिर हमने यहाँ पे कंपास की सुई को रखा और यहाँ ए तक का रेडियस ले लिया। इस तरह से ये रेडियस ले लिया, ए तक का रेडियस लेने के बाद अब क्या करेंगे, हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। सर्कल ड्रॉ हो गया। अब देखिए ए से लेकर के बी तक तो ऑलरेडी एक टेंजेंट खींचा हुआ है ही, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे है। दूसरा टेंजेंट ए से लेकर के इस पॉइंट तक हम खींच देंगे। इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं एम, एम तो ऑलरेडी हो गया, पी रख देते हैं और यहां से ए पॉइंट से इस पॉइंट तक एक टेंजेंट खींच देते हैं इस तरीके से। तो हमने ए पॉइंट से 2 टेंजेंट भी ड्रॉ कर दिए। तो इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूरी कर दी। तो फ्रेंड्स, आपको अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो एक बार फिर वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। चलो ट्यूशन करेगा, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक अपने फ्रेंड विजय दुबे को दीजिए इजाज़त और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।